Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to do the chapter number 4 of Creative English book. The page number of this chapter is 36 and the name of chapter is New Class. Do you remember your first day in class 1? Today is the first day of school. Alishba is very happy. She is now in class 1. Today she will go to her new class. There will be a new teacher. Hopping and jumping, Alishba reaches her school. She runs to her old class. As always, the class looks bright with colorful chairs and lovely curtains on the window. She loves to be in her old class. Slowly, all her friends come in. Soon, her teacher, Miss Rizwana, walks in. She is smiling. Along with her is another teacher. All the children run to Miss Rizwana. So, the remaining story of this chapter is on the page number 37. So, come on the page number 37. Then, turning to the new teacher, Miss Rizwana. She is Mrs. Nasreen Sabir, your new teacher. Everybody smiles and says, "Good morning, Nasreen ma'am." Mrs. Nasreen sees little Alishba sitting quietly. She walks up to her and says, "Do not feel sad, dear. Class 1 is going to be great fun. Moreover, you can come to meet Rizwana ma'am every day." She holds Alishba's little hands and turns to the other students and says, "Come, let us go to our new class." The children form a line. Alishba walks toward her new class. There is a big smile on her face. It was the reading of this chapter. Now I will tell you the translation of this lesson in Urdu. क्या आपको क्लास 1 का फर्स्ट डे याद है? आज स्कूल का पहला दिन है. अलिशबा बहुत खुश है. वो अब क्लास 1 में है. आज वो नई क्लास में जाएगी. वहां पर न्यू टीचर होगी. उछलते कूदते अलिशबा स्कूल गई और दौड़कर अपनी पुरानी क्लास में चली गई. क्लास 1 हमेशा की तरह खूबसूरत चेयर्स और खिड़की पर लगे खूबसूरत पर्दों के साथ बहुत प्यारी लग रही थी. अलिशबा को अपनी पुरानी क्लास से बहुत प्यार है. आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे फ्रेंड्स क्लास में आ गए. जल्द ही उनकी टीचर मिस रिजवाना क्लास में आई और वो मुस्कुरा रही है. उनके साथ एक और भी टीचर है. सारे बच्चे मिस रिजवाना की तरफ दौड़कर आते हैं. तब मिस रिजवाना ने न्यू टीचर की तरफ टर्न किया और बच्चों को बताया कि ये हैं मिसेस नसरीन साबिर और ये अब से आपकी न्यू टीचर हैं. सारे बच्चे मुस्कुराए और उन्होंने मिस रिजवाना को गुड मॉर्निंग कहा. मिस रिजवाना ने देखा कि एक बहुत छोटी सी प्यारी सी बच्ची अलिशबा खामोश बैठी हुई है. मिस रिजवाना चलते हुए अलिशबा के पास आई और उससे कहा कि तुम उदास ना हो. क्लास 1 बहुत अच्छी क्लास रहेगी. हम वहां पर बहुत फन करेंगे. और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप जब चाहें मिस रिजवाना से आकर रोजाना मिल सकते हैं. फिर उन्होंने अलिशबा का छोटा सा प्यारा सा हाथ पकड़ा और टर्न किया बाकी बच्चों की तरफ और उनसे कहा, चलो हम अपनी न्यू क्लास में चलते हैं. सारे बच्चों ने लाइन बनाई. अलिशबा भी उनके साथ अपनी न्यू क्लास की तरफ चलने लगी और अब उसके चेहरे पर बहुत ही बड़ी और प्यारी सी स्माइल थी. तो आपकी जब क्लास का फर्स्ट डे था क्लास 1 का, तो आपका कैसा गुजरा ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में. आपको अपनी क्लास 1 का फर्स्ट डे याद है क्या? और आपका फर्स्ट डे क्या एक्सपीरियंस था ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. सो इट इज द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर न्यू क्लास और इसकी ट्रांसलेशन भी मैंने आपको बता दी है. अब हम जाएंगे न्यू एक्टिविटी की तरफ जो है न्यू वर्ड्स एक्टिविटी. हमने इस लेसन में जितने भी न्यू वर्ड्स रीड किए हैं उसमें से कुछ न्यू वर्ड्स हम यहाँ पर लर्न करने वाले हैं. सो द फर्स्ट वर्ड इज होप. होप मीन्स जंप, मतलब के उछलना. सेकंड वर्ड इज लवली. लवली मीन्स प्यारी और इंग्लिश मीनिंग उसकी क्या है? प्रीटी. हम किसी भी चीज को एट अ टाइम 2 नाम से कॉल कर सकते हैं. ओके, द फर्स्ट वर्ड इज हॉप. The English meaning of hop is jump and Urdu meaning of hop is uchalna. The next word is lovely. English meaning of lovely is pretty, means प्यारी, खूबसूरत. The next word is sad. Sad means
In English, unhappy. In Urdu, उदास हो जाना. तो अब मेरे साथ ये सारे वर्ड्स रीड करें. Hope, lovely, sad. Hope, lovely, sad. Okay, so it is our new words activity. I hope you learn these words by heart. और अब इन वर्ड्स को आपने अपनी डेली रूटीन में यूज करना है जहां पर ये वर्ड सुटेबल हो. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, द पेज नंबर 38. Here we have the activity about word building activity. Word building activity में हमने क्या करना है? Let's see. Match the words with the same meaning. जिन वर्ड्स की मीनिंग सेम है हम उन्हें मैच कर देंगे. ओके, सो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? इसके लिए हमारे पास होना चाहिए रूलर. द फर्स्ट वर्ड इज जंप. व्हाट इज द सेम मीनिंग इन इंग्लिश? जंप, लीप. लीप, जंप, लीप. हम जंप भी कह सकते हैं और हम जंप को लीप का नाम भी दे सकते हैं. सो वी विल मैच दिस बोथ. द नेक्स्ट वर्ड इज ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल मीन्स इन इंग्लिश प्रीटी. कोई भी चीज प्यारी है, खूबसूरत है. So we can say beautiful or pretty both. So I will match it. Beautiful, pretty. The next word is everyday. Everyday. And the same meaning of everyday is daily. We can say everyday or we can say daily. दोनों ठीक होंगे. So I am going to match these both. Happy मतलब कि खुश. Cheerful means ये भी खुश चहक रहा होता है कोई इंसान. ठीक है, cheerful and happy. Quiet. Quiet. Quiet means खामोश. Silent means खामोश, चुप. जो लोग चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, तो हम कहते हैं ये खामोश है या ये चुप है. So both have the same meaning और same meaning वाले वर्ड्स हम क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं. It is our last word of this activity. So let's call these all words. Jump, leap, beautiful, pretty, everyday, daily, happy, cheerful, quiet, silent. Okay, so now I am moving to the next reading comprehension. Reading comprehension में हमने क्या करना है? Pick the correct answer. तो हमारे पास यहाँ आंसर्स मौजूद है, लेकिन जो आंसर करेक्ट होगा उसको हमें करना है टिक. स्टोरी मैंने आपको रीड करके सुना दी है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी. तो आई होप आपको स्टोरी याद होगी. और इस स्टोरी से मुतालिक, इस रीडिंग से मुतालिक ही हमारे पास यहाँ क्वेश्चन से हम इनके आंसर्स करने जा रहे हैं. वॉज अलिशबा हैप्पी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हर स्कूल? क्या अलिशबा अपने स्कूल के फर्स्ट डे खुश थी? यस, अलिशबा वॉज हैप्पी. सो आई टिक यस. द नेक्स्ट, व्हाट चेंज कम ओवर हर? क्या तब्दीली आई थी उसमें? जब अलिशबा स्कूल गई और उसने देखा कि अब उसकी क्लास शिफ्ट हो रही है, वो नेक्स्ट क्लास में जाने वाली है, तो उसमें क्या चेंज आ गया? वो कैसे लग गई थी? वो स्कूल तो खुशी खुशी गई थी. शी स्टार्ट क्राइंग. क्या वो रोने लग गई थी? नो, वो रोई तो नहीं थी. शी लाफ्ड. क्या वो हंस रही थी? नो, वो हंस भी नहीं रही थी. शी बिकम सैड. यस. क्या वो उदास हो गई थी नेक्स्ट क्लास में जाते हुए? यस. सो आई टेक हियर शी बिकम सैड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द चेंज कम ओवर हर? अलिशबा में चेंज क्यों आया? स्कूल तो वो खुशी खुशी गई थी, फिर वो सैड क्यों हो गई? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. शी वॉज सैड टू लीव हर क्लास. क्या वो इसलिए सैड थी कि वो अपनी क्लास छोड़ रही थी? शी डिड नॉट हैव फ्रेंड्स इन हर न्यू क्लास. या फिर उसकी न्यू क्लास में उसके कोई फ्रेंड्स नहीं होंगे, वो इसलिए सैड हो गई थी. थर्ड ऑप्शन है शी डिड नॉट लाइक हर न्यू क्लास. क्या वो अपनी नई क्लास को पसंद नहीं करती थी, वो इसलिए सैड हो गई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. शी वॉज सैड टू लीव हर क्लास. वो इसलिए सैड हो गई थी कि उसे अपनी पहले वाली पुरानी क्लास को छोड़ना पड़ रहा था. सो आई टिक ऑन द ऑप्शन ए. हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द नेम ऑफ हर न्यू टीचर? मिस रिजवाना. नो, ये तो उनकी ओल्ड क्लास की टीचर थी. मिस नसरीन. सी, मिस मायरा. अब बताएं क्या नाम था उसकी नेक्स्ट क्लास 1 के टीचर का? मिस नसरीन. द ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो आई टेक इट हियर. So it is our reading comprehension questions answer. I hope you understand very well. So now I am going to the page number 39. So here we have the listening activity in this page. Different sounds of air. Look at the following words and listen carefully as I pronounce them. So the first word is sad. A, D, sad.
ए ड मैड, ई ए ड lad, w a d bad. Now you pronounce these words by yourself loudly. The first word is good, sad. Second word is mad, and the next word is lad, and the last word is wad. So here we have again the a sound words: k, a, r, car, a, r, bar, t, a, r, tar, w, a, r, war. Now you pronounce these words by yourself. The first word is car, second far, third tar, last war. So here I told you one thing. When a, d together, it makes the sound add. A, d, add. S, add, said. Add, mad. L, add, lad. W, add, wed. And the next, when the a, r together, it makes the sound r. R, k, r, p, r, t, r, v, r, war. K, r, car, r, car, t, r, tar, v, r, war. So, I hope you understand and learn the sounds of a. So now we are going to the next page. So now we are on the page number 40. Here we learn the grammar, preposition. तो preposition क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ. preposition ऐसे words होते हैं जो हमें बताते हैं कि चीज़ों की placement कहाँ है और किस तरफ है. वो चीज़ों की डायरेक्शन और प्लेसमेंट के बारे में हमें बता रहे होते हैं. प्रीपोजिशंस आते कहाँ पर हैं, कब आते हैं? प्रीपोजिशन हमेशा नाउन प्रोनाउन से पहले आते हैं. नाउन या प्रोनाउन से पहले हम आते हैं. तो प्रीपोजिशंस के यहाँ पर हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, इन एंड ऑन. इन एंड ऑन. तो हम ये पेज जो है किन वर्ड्स को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे? इन एंड ऑन. इन और ऑन को यूज करते हुए करेंगे. सो हियर द लुक एट द पिक्चर एंड फिल द ब्लैंक्स विथ इन और ऑन. जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमने इस ब्लैंक्स को इन एंड ऑन के साथ ही फिल करना है. तो फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है? फर्स्ट ब्लैंक हमारे पास क्या है? सो फर्स्ट वन इज द कप इज डैश द प्लेट. कप किस पर है? कप प्लेट के ऊपर है या प्लेट के अंदर है? कप प्लेट के ऊपर है. तो ये हमारे पास क्या है? प्लेट. प्लेट इज द नाउन. तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं और प्रीपोजिशन हमें बताते हैं चीजों की प्लेसमेंट, डायरेक्शन. तो यहाँ कप की प्लेसमेंट क्या है? वो प्लेट के अंदर है या ऊपर? कप इज ऑन द प्लेट. सो वी राइट हियर ऑन. द नेक्स्ट इज द फिश इज द जार. यहाँ पर आप पिक्चर को देखें. फिश जार के ऊपर है या जार के अंदर है? फिश इज इन द जार. तो जार के अंदर है, हम लिखेंगे इन. अंदर के लिए हम यूज करते हैं इन और ऊपर के लिए हम यूज करते हैं ऑन. नेक्स्ट द हैन इज इन द बास्केट और ऑन द बास्केट. हैन बास्केट के अंदर है या बास्केट के ऊपर है? हैन इज इन द बास्केट. द फोर्थ द रेट इज इन द टेबल और ऑन द टेबल. रेट टेबल के ऊपर है या टेबल के अंदर है? टेबल के ऊपर है. So we write here on. The rate is on the table. The next, the milk is on the bottle, in the bottle. दूध बोतल के ऊपर है या अंदर है? अंदर है. So we write here in. The next page, page number 41. Some more preposition. Look at the picture and fill in the blanks with the preposition from the box. Over, in, behind, under, beside. The first one is the cat is. पहले तो आप पिक्चर को देखेंगे. ओके, सबसे पहले हम देखेंगे पिक्चर को फर्स्ट. तो कैट कहाँ पर है? कैट बास्केट के
अंदर है, ऐसे है ना. सो सेंटेंस द कैट इज इन द बास्केट. ओके, वो बास्केट के अंदर है, सो वी पुट हियर इन. द नेक्स्ट द कैट इज ओवर द बास्केट. कैट कहाँ पर है? बास्केट पर है, सो वी राइट हियर ओवर. एंड द नेक्स्ट, अब कैट कहाँ पर है? बास्केट के पीछे. द कैट इज बिहाइंड द बास्केट. इन द फोर्थ सेंटेंस द कैट इज, कहाँ पर है बास्केट? कहाँ पर है कैट? कैट बास्केट के नीचे है, सो वी राइट हियर अंडर द बास्केट. द कैट इज अंडर द बास्केट. एंड द नेक्स्ट, अब कैट कहाँ पर है? बास्केट के साथ है. द कैट इज बिसाइड द बास्केट, यहाँ पर. सो नेक्स्ट पेज 42. सेंटेंस नंबर 6 द फ्लावर्स आर इन द वाज. फ्लावर्स कहाँ है? वाज के अंदर है. अच्छा, येलो इज ओवर द बेड, बेड पर है. 8 द कार इज, कहाँ पर है? गैराज के अंदर है. द कार इज इन द गैराज. बुक कहाँ पर है? द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है. सो हियर द लायन इज इन द केज. कहाँ पर है? पिंजरे के अंदर है. ओके, द नेक्स्ट पेज नंबर 43. हियर वी हैव टॉक टाइम एक्टिविटी. तो टॉक टाइम एक्टिविटी में हमने क्या करना है? लर्न द साउंड्स दैट एनिमल्स मेक एंड इमिटेट देम. अ डॉग sounds, what is the dog sound? A dog bark. A dog barks. A cow moos, moos. A lion roars, roars. A horse neigh, neighs, neighs. A bird chirps, chirps. A crow caws, caws. A cook crows, crows. A cat meows, meows. A bee buzzes, buzzes. So these are the sounds of animals imitated them you by yourself. So now we are going to the next page. Here we have another talk time activity. You went with your teacher and the playground or your parents and in the playground or lawn and lay down on the ground, close your eyes and stretch your hands and legs. Try and concentrate. Listen the all sound that you hear around your environment. Do you hear a bird chirping? Where you hear a chirping or birds, a honking on a car, or a barking of the dog, or a buzzing of a bee. So, after concentrating the all sound, you open your eyes and ask your partner which is with you some question. There is a model question. I have to tell you how you ask the question to your partner. You, what did you hear? Your partner will say you, I heard a cow's mooing. Partner, what sound did you hear? You, I hear a dog barking. You, did you hear a bee buzzing? Partner, yes, I heard a bee buzzing. Or your partner can say that, or your partner can say that, no, I did not hear a bee buzzing. I heard a frog croaking. So you can do this activity also with your friends, with your parents, with your teacher on the playground or your lawn. So now I am moving on to page number 47. Here we have creative writing. Do you remember your first day in class 1? Try to remember and answer these questions. आपको याद है कि आपका क्लास 1 का फर्स्ट डे कैसा गुजरा था? उसे याद करने की कोशिश करें और फिर इनके हमने करने हैं आंसर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज Did you go with your mother? जब आपके स्कूल का फर्स्ट डे था क्लास 1 का, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ गए थे फर्स्ट डे स्कूल? यस. द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू लाइक योर न्यू क्लास? और जब आप फर्स्ट डे क्लास 1 में गए थे तो आपको फर्स्ट क्लास कैसी लगी थी? आपको पसंद आई थी? यस, ऑब्वियसली आपको पसंद आई होगी. डिड यू प्ले विथ योर फ्रेंड? फर्स्ट क्लास में जाने के बाद आप अपने फ्रेंड्स के साथ वहां पर खेले थे? यस. डिड यू मेक अ न्यू फ्रेंड? आपने क्लास 1 के फर्स्ट डे कोई नया दोस्त बनाया था? यस. क्वेश्चन 5, डिड यू लर्न अ पोएम और अ सॉन्ग? अच्छा, तो क्लास 1 के फर्स्ट डे में आपने कोई पोएम रीड की थी या कोई सॉन्ग लर्न किया था? यस, पोएम रीड की थी.
So it is a creative writing activity. Now I am moving to the next page. It is page number 46. Here we have the find time. Find the objects. कुछ ऑब्जेक्ट्स के यहाँ पर नाम लिखे हैं, हमें उन्हें फाइंड करना है और उनको करना है सर्कल. अ बर्थडे कैप, यहाँ पिक्चर में बर्थडे कैप को फाइंड करना है और करना है सर्कल. यस, दिस इज द बर्थडे कैप. सो आई एम सर्कलिंग. ये हो गया है. सो आई टेक इट. इट इज अ टॉफी. Where's toffee here? There is the toffee. So it has been done. I circle it. So I take it here also. And the next is a bell. Is there any bell you see? Yes, there is a bell behind the tree. I circle the bell and take here. And the next is a stick. Is there any stick? Is there any stick? Yes, there is a stick. So I circle the stick and take it here. Next, a fish. Is there any fish? Yes, there is a fish. Picture on the wall. So I take it here. I have done all, I hope. Okay, it's ending. Okay, it was all about our today's chapter, exercises and activity. I hope you learned many more from there and enjoy this video with me. There is a little request to you. Please pray for my mother who late. May Allah grant her to the highest level of Jannah and protect her from the hellfire. Ameen summa ameen. Stay beside Durood Pak Sallallahu Alaihi Wasallam and stay with your parents. Allah Hafiz.